आयुष्मान सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती भव। लीजिए राजन, आहुति डालिए। ओम यज्ञेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम स्वाहा। ओम हरिः ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सबूमिगं सर्वतस्पृष्ट्वा तटिददसाङ्गलम्। ॐ स्वाहा। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाति स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ॐ स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ॐ स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा। आशा से यह यज्ञ रचाया है, सब कष्ट सहे और दुख उठाया है। राजन, आप रखे अपने हृदय में धैर्य, पूरी होगी मुराद दिल की सारी। जो तुमने किया सारी विधि विधान से काम, पूरी आशा है मुझको होगा अच्छा परिणाम। जो विधि बताई है करना उसके अनुकूल काम। अच्छा मैं चाहता हूँ, अलविदा मुझको कीजिए, आशीर्वाद हमारा लीजिए। पूरी हो दिल की पूरी सारी मुराद। जय हो राजन, ईश्वर का करते रहना ध्यान। मैं धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद ऋषि। सुमन जी, ऋषि को उनके यथास्थान पहुंचाने का प्रबंध कीजिए।
रानी जी प्रणाम। सुखी रहो मंथरा। कहो आज इतनी देर कहाँ लगाई? क्या हुआ? किसी से झगड़ा हो गया क्या जो ऐसी सूरत है बनाई? रानी जी क्या कहूँ, एक ऐसी बात सुनने में आई जिसे सुनकर मेरे पांव तले मिट्टी खिसक गई। ऐसी क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता। रानी जी क्या बताऊं, आपकी और मेरी सामत आने वाली है। अरे कमबख्त, बता तो सही बात क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रही है? रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़ी गजब की बात, ओ रानी बड़ी गजब की बात। जब से मैंने यह सुना, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, बात सुनी अनहोनी है, ओ रानी सुनी अनहोनी है। राजसभा में राजा ने मनमानी बात विचारी है, राजसभा में राजा ने मनमानी बात विचारी है। बना लिए युवराज राम को किसी ने न जुबान हिलाई है, किसी ने न जुबान हिलाई है। तुम ही सोचो अब रानी क्या मनमानी बात बनाई है। तुम ही सोचो अब रानी क्या मनमानी बात बनाई है। खुल गए भाग्य कौशल्या की, दया उसी पे विधाता की। रानी किस घोर निद्रा में हो, अब लोग को चाल निज राजा की। वही राजा वही दशरथ जड़ तुम्हारे काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, मुकुट उन्हीं को पहनाते हैं। रानी जी देखी मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, यह कैसा गजब। ना आपको पूछा और ना हमारे भरत लल्ला को। राज देने में इतनी जल्दीबाजी की कि चट रोटी पट दाल। ले बेटा राज संभाल। इसी को कहते हैं मेरे भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, दुरंगी दुनिया। एक बेटा भवन में राज करे राज, और दूसरा बेटा ओ मेरे भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, दर दर के खाक छाने अरे दुष्टा, मौन हो जा। तू होती कौन है राजपाट के कार्यों में बोलने वाली? बाण समान वचन लागे
अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। राम बनेगा राजा जिस पर, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू प्रिय दासी है मेरी, इस कारण ये उपहार ले। कल होगा मेरे राम का राज तिलक। दासी, उपहार में ये हार ले। यो हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ना भूखी माला की, जीत राम जी की रानी और हमारे भरत लल्ला की। मंथरा, मुझको समान है राम भरत, मुझको समान है राम भरत। एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है। ये दोनों मेरी आंखें हैं। अगर भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। अरे दुष्टा, बस इतनी सी बात थी जिसके लिए तू इतना छटपटा रही थी और यूं नाक भौं चढ़ा रही थी। अरे तुझे तो खुश होकर मेरे पास आना चाहिए था और मुझे ये खुशखबरी सुनाती, मुझसे मुंह मांगा इनाम पाती। अरे ना समझ, अगर मेरा राम राजा बन भी गया तो तेरा क्या जाता है। अरे कलमुही, क्या तू नहीं जानती कि राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी दासिन हूं। मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, आप अपने ही बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती हो, अपने ही शरीर का देखभाल कर सकती हो। रानी मेरी भोली, ओ मेरे प्यारी रानी, पीछे और आगे का कुछ ध्यान है? आप अपने ही जैसे सबको मानती हो, इसीलिए राम से भी प्यार करती हो मेरी भोली रानी। लेकिन आज की रात मेरी भोली रानी बीत जाने दो, तब देखना इस महल में क्या गुल खिलते हैं और क्या नतीजा निकलते हैं। तब मेरे भोली रानी पछताओगी, रोगी और हाथ मलती रह जाओगी। तब इस मंत्रा का उपदेश याद आएगा, उपदेश। मगर किंतु मेरे भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी मेरी भोली रानी।
ठीक है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। पर अगर राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? फिर वो कहावत भी तो है, सौतन जाया किसको भाया। भला हो प्यारी मंथरा का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। वरना मेरे तो बर्बाद होने के पल सामने आ गए थे। नहीं नहीं, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने भरत को राज्य दिलवा कर रहूंगी। हाँ, पर महाराज को कैसे समझाऊंगी, जिससे कि भरत उनकी आंखों से दूर रहे। राम, ये मैं क्या कह रही, राम उनकी आंखों से दूर रहे। मंथरा, ओ मंथरा, देख, तू कह तो सही रही है, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे महाराज मेरे वश में आ जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझसे नाराज हो गई सखी? ओ मेरी प्यारी सखी, क्या मुझसे नाराज हो गई? ओ मेरे भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, मैं और आपसे नाराज? कैसी बात करती हो? ओ मेरी भोली रानी, जरा पास आओ, जरा और पास आओ, मैं सारे तरकीब बताती हूँ। बता, जल्दी बता। रानी जी, ओ मेरे भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, महाराज के पास जो आपके दो धरोहर जो है, उसी को क्यों नहीं मांग लेती? वरदान? हाँ हाँ, याद करो। कैसे वरदान? याद करो मेरी महारानी, याद करो। हाँ मंथरा, याद आया। पर उन दो वरदान से मैं क्या मांगूं? एक वरदान से हमारे भरत लल्ला के लिए, अयोध्या का राजगद्दी। और बोली रानी, और दूसरे वर से? दूसरे वरदान से मेरी बोली रानी, मेरी प्यारी रानी, राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरी बोली रानी, ये वरदान तभी मांगना
जब महाराज राम का सौगंध खा ले, उससे पहले नहीं मेरी भोली रानी। समझ गई ना मेरी भोली रानी, मेरी प्यारी रानी, समझ गई ना। शाबाश मंथरा, तू सच में मेरी प्यारी सखी है। तूने सही समय में मुझे अपने दोनों वर याद दिलाए, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू देख मंथरा, अब तू देख मैं कैसे स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ, मैं कैसे स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली में सरसों जमाती हूँ। कैकई के साथ धोखा नहीं। महाराज, मैं आपको अपने भरत के साथ अन्याय नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। आज मैं ऐसो भेष बनाऊं, आज मैं ऐसो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी। आज मैं ऐसो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी। आज मैं ऐसो भेष बनाऊं। छल छंद भर बन ऐसो रचूंगी, छल छंद भर बन ऐसो रचूंगी, छल छर भर बन ऐसो रचूंगी। राजा पे कोप चढ़ाऊंगी। आज छल छंद भर बंद ऐसो रचूंगी। राजा पे कोप चढ़ाऊंगी। आज अपने भरत को राज दिलाकर, प्यारे भरत को राज दिलाकर, राम को वन ही
अनसन पाटी सर पर मारो, प्रिय चरित्र दिखाऊंगी आज। अनसन पाटी सर पर मारो, प्रिय चरित्र दिखाऊंगी आज। आज मैं ऐसो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी आज। आज मैं ऐसो भेष बनाऊं, ऐसो भेष बनाऊंगी आज। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता हो तो है क्या कारण तेरे गम का। मेरी प्यारी बताओ तो है क्या कारण है मातम का। सताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। सताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। मेरा खंजर बता तू आज किस कम वक्त पर चमका। मेरा खंजर बता तू आज किस कम वक्त पर चमका। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। पड़ी हो सर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों गम की पड़ी हो। सर लपेटे ले
क्यों गम की पता लगता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का पता लगता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरी प्यारी बता वो तो है क्या कारण तेरे गम का। मंथरा, महाराज की जय हो। प्यारी मंथरा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी प्रिय रानी इस तरह को भवन में गुमसुम और चुपचाप क्यों लेटी हुई है? महाराज, मुझे कुछ पता नहीं है। सुबह से ऐसे ही फर्श पे पड़ी हुई है। मेरे पूछने पे महारानी कहती है मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। और महाराज मुझे कुछ पता नहीं है। बर्बाद हो गई? ऐसा क्या? ठीक है मंथरा, तुम जा सकती हो। महाराज की जय हो। चंद्रवदनी, मृगनयनी, उठो प्रिय। यह क्या वृत्तांत रचाया है जो आज इस उत्सव के स्थान पर इस तरह रंजो गम के बादल छाए हैं। उठो प्यारी, श्रृंगार करो। क्यों को भवन में बैठी हो? प्यारी, तुमको सौगंध मेरी, बोलो बोलो क्यों रूठी हो? बोलो प्रिय। कहो, क्यों रूठी हो, क्यों रोती हो? सौगंध तुम्हें मेरी प्यारी, बोलो बोलो क्यों रोती हो? गई है फूट किस्मत आज मुझ कर मोह की मारी की। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर मोह की मारी की।
किस्मत में यूं ही लिखा मुझे बर्बाद होना था। मेरी किस्मत में यूं ही लिखा मुझे बर्बाद होना था। हुई है देर अब जाकर खबर लो अपनी प्यारी की। हुई है देर अब जाकर खबर लो अपनी प्यारी की। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर मुँह की मारी की। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर मुँह की मारी की। महाराज, अब आप मुझसे क्या पूछते हैं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आप जाइए और मेरा जी मत दुखाइए। तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली। तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली। कैसी सूरत बनाई मूर्ख नादान। कैसी सूरत बनाई मूर्ख नादान। हाथ जोड़ो पिया ना जलाओ जिया। हाथ जोड़ो पिया ना जलाओ जिया। मेरा कांपे हिया ना सताओ जान। हो मेरा कांपे हिया ना सताओ जान। आओ आओ मेरी जान कहना मेरा मान मान। आओ आओ मेरी जान कहना मेरा मान मान। काहे करती हो नाहक मुझे हैरान। काहे करती हो नाहक मुझे हैरान। जाओ जाओ मेहरबान नाहक क्यों खाई है जान। जाओ जाओ मेहरबान नाहक क्यों खाई है जान। जरा पीछा भी छोड़ो न करके वीरान। हो जरा पीछा भी छोड़ो न करके वीरान। अरे देख तेरा ये हाल हुआ जाता हूँ निढाल। देख तेरा ये हाल हुआ जाता हूँ निढाल। करूँ कुछ तो ख्याल। अरे सुन 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 करे कुछ तो ख्याल। अरे सुन सुन सुन। खूब मिली है दाद सदा रखूंगी याद। खूब मिली है दाद सदा रखूंगी याद। ऐसा किया बर्बाद आज बस बस बस। हो ऐसा किया बर्बाद आज बस बस बस। अच्छा प्रिय, आखिर कुछ मुझे भी तो पता चले कि तुम इस तरह आखिर रो रो के अपनी जान देना क्यों चाहती हो प्रिय? नाथ,
तुम मेरे स्वामी हो, बेशक प्रिय। मुझे चाहने वाले हो, सत्य है प्रिय। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण निभाने वाले हो। सत्य है प्रिय। कुछ स्मरण है तुम्हें स्वामी? तुम पर है 2 वरदान मेरे। वो ही धन मेरा मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। बस बस इतनी सी बात प्रिय। इतनी लंबी भूमिका और तुच्छ सा सवाल। 2 वर 2 वर क्या प्रिय? मांगो, जो चाहती हो मांगो। हम अपने प्राण देकर भी उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। और यह हमारे कुल की रीत भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो प्रिय, सहर्ष से मांगो। मुझे तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आप राम की सौगंध न खा लें। राम राम की सौगंध? राम की सौगंध प्रिय? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाएं, पृथ्वी के सारे जीव चाहे आकाश में समा जाए, हीरे समुद्र में हो या पहाड़ों में सागर समाए, पर हम वो वीर नहीं प्रिय जो अपने कौल से मुकर जाए। परमात्मा साक्षी है, अनुचित नहीं होगा। यह क्षत्रिय नरेश कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे यह कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा और एक क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बात का यह सारा राजभवन है साक्षी सारा आकाश, यह पृथ्वी और पवन है आन मुझे पहली बार उस पवित्र नाम की कही आन मुझे पहली बार उस पवित्र नाम की खाता हूं तेरे सामने मैं सौगंध अपने राम। धन्य है महाराज, आपकी सच्ची आन को। अब मांगती हूं आपसे मैं अपने वरदान को। मांगो, तो सहज से मांगो प्रिय। सुनो अवध नरेश, वर आपसे आज मांगती हूं। कौशल्या नंदन के बदले निज भरत को राज मांगती हूं। भरत को राज प्रिय? यह कैसे मुमकिन है? राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है प्रिय, राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है। आपने राम की सौगंध खाई है। दिया दिया प्रिय, अयोध्या का राज प्रिय पुत्र भरत को दिया। और जो दूसरा वर है मेरा, उसको सुनकर कंपित मत होना। कदापि नहीं। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। कभी नहीं प्रिय, कभी नहीं। राम जो राजा हो रहे, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को राम तपस्वी होकर वनवासी हो।
रामेश्वर, अगर प्यार रखते हो तो प्यारी के सन्मुख बोलो। क्षत्रिय हो और सत्वादी हो तो जल्दी से एवं मस्तु बोलो। नहीं, नहीं क्या कहीं नहीं। अरे अगस्ता, मैंने तुझे ये वरदान इसलिए नहीं दिए थे कि तू इन्हें इस तरह मांग कर मेरी सारी परियोजना को नष्ट बस्त कर देगी। एक बार फिर सोच ले प्रिय कैकेयी, एक बार फिर सोच ले। सब पुत्र पिता को एक समान, यह सब गुण जानती है। भरत राम मेरे एक समान, यह त्रिभुवनाधि साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है कैकेयी, जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक वो उस्ताद सहित स्वीकार मुझे। पर कैकेयी दहेज निकाला राम को, कैकेयी दहेज निकाला राम को, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ ना पाया भेदों को। कैकेयी राजमुकुट भरत को दे, राजमुकुट भरत को, पर यह न्याय न कर देते, यह न्याय न कर। राम निर्दोष है मेरी रानी, उस पर यह अत्याचार न कर रानी, उस पर यह अत्याचार न कर। दो वरदान जो मैंने मांगे हैं उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर, पानी से धुल नहीं सकती। पर जी अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। कहो कहो प्रिय, कहो शीघ्र कहो। बूढ़ी आंखों के आगे रहे ये राय भी बतलाती हूँ। कहो प्रिय कहो, विलंब ना करो, जल्दी कहो प्रिय, जल्दी करो, इससे पहले कि मेरे प्राण निकल जाए। महाराज, बात है घर में ही, कुछ पंचों में ये अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से कह दो, मैं दूंगा ये वरदान नहीं। ओहो नीच बुद्धि वाली औरत, तू अपना महिवर से हमें दिखाती है। क्या क्षत्रिय हमारा धर्म है तो उससे ही हमें दिखाती है। कैकेयी हम सूर्य वंश के महलों में, सुनती है कैकेयी, हम सूर्य वंश के महलों में काली मान नहीं आने देंगे। गाड़ दे देंगे कैकेयी, लेकिन अपना धर्म नहीं जाने देंगे। सूरज चले, चंद्र चले, चले या प्रीत या पैर, चले न क्षत्रिय धर्म से, ये रघुकुल की रीत। हे राम, हे राम, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, तेरा ही अपराधी मैं हूं। मेरे कारण, मेरे बेटे, मेरे ही कारण तुझे ये दंड भुगतना पड़ा। मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर देना। मैं तेरा अपराधी हूँ मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। ए मौत, ए मौत, आज दशरथ तुझे अपने गले से लगाने को तैयार है। इस अयोध्या में राम के बिना मेरा जीना असंभव है। आ मेरी मौत आ, मैं तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूँ। आ मेरी मौत
रानी जी प्रणाम। महाराज अभी तक जागे नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में तो महाराज नित्य क्रम आदि करके निवृत्त हो जाते हैं। मंत्री जी, महाराज महाराज रात भर राज तिलक की तैयारी में व्यस्त रहे, इसलिए रात भर सोए नहीं। जी महाराज। आप जाइए, शीघ्र ही राम को बुला लाइए। जो आज्ञा महारानी। हेलो। हेलो। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कौन कौन? राम, राम मेरे बेटे, मेरे बच्चे मुझे माफ कर। आज अंतिम बार तुझे गले लगाने का जिद करता है मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। पिताजी, आपकी ये दशा देखकर मेरा मन बैठा जा रहा है। पिताजी, आप सब प्रकार से ठीक तो है ना? माताजी, आप ही कुछ बताइए, मेरे दिल का संदेह मिटाइए। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल है मुझे माता बता दीजो। हुआ अपराध जो मुझसे, मुझे माता बता दीजो। हुआ अपराध जो मुझसे, क्षमा माता करा दीजो। पिताजी, मुझे है शोक अति भारी, पिता की देख हालत को। मुझे है शोक अति भारी, पिता की देख हालत को। जो देखा दोष हो मुझ में, क्षमा माता बता दीजो। जो देखा दोष मुझ भारी, क्षमा माता बता दीजो।
जो कारण कोपदायक हो चराचर दी बता दीजो, जो कारण कोपदायक हो चराचर दी बता दीजो, मेरा ही दोष है माता, मुझे उसको बता दीजो, मेरा ही दोष है माता, मुझे उसको बता दीजो। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, मुझे माता बता दीजो, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, मुझे माता बता दीजो। बेटा राम, बात कुछ भी नहीं है, बस मैंने आज मौका समझकर महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए, जो उन्होंने मुझे कभी देवासुर संग्राम में दिए थे। एक वचन से भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस इसके बाद से ही वो बेचैन है। बस इस कारण से पिताजी इतने परेशान हैं। ये तो बहुत मामूली सी बात है। जब तक इस आज्ञा का पालन ना कर लूं, अयोध्या में तो क्या किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मां, बड़भागी वह बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। अगर ऐसी आज्ञा है माता, तो जिंदगी पवित्र हमारी है। सच कहता हूं, ये राज तिलक लगता था माता भार मुझे। वह भरत प्राण प्यारे हैं, इसमें आनंद अपार मुझे। बेटा, अब विलंब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर और अधीर और बेचैन हो रहे हैं। अंतिम बार मेरे बच्चे मेरे गले क्योंकि तेरी अनुपस्थिति में मेरा जीवन मुश्किल है मेरे बच्चे, मुश्किल है। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम।
महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, हमारा भरत लल्ला आ गया, हमारा भरत लल्ला आ गया महारानी जी। क्या कहा? मेरा भरत आ गया? हाँ महारानी जी। तो तू यहाँ खड़ी क्यों है? जल्दी जाना, उसे मेरे पास ले आ। हाँ महारानी जी। और सुन, आरती की थाली लाना मत भूलना। हाँ नहीं भूलूंगी महारानी जी, जल्दी से लेके आ रही हूँ। माँ, मातेश्वरी, प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम मातेश्वरी। खुश रहो शत्रुघ्न। कुशल से तो हो पुत्र। हाँ, और ननिहाल में सब कैसे हैं? मातेश्वरी, ननिहाल में तो सब कुशल है, किंतु पिताश्री के दर्शन नहीं हुए अभी तक। पुत्र, रास्ते की थकान को दूर करके थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। क्या बात है माता जी, आज ये किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं? माँ, और आपके आभूषण कहाँ हैं? ये क्या बात है? आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं है। पिताजी भी आपके कक्ष में दिखाई नहीं देते। ये संपूर्ण राजमहल इतना सूना क्यों है माँ? महाराज कहाँ है? हमारे पिताश्री कहाँ है? कहाँ है माँ? बोलो माँ। पुत्र, जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस संसार को त्यागना भी पड़ता है। तुम्हारे पिता भी परम धाम को सिधार गए। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री, पिताश्री, माँ पिताश्री, पिताश्री, चले। रास्ते पर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो मेरे सारे दुस्वप्न सच ही साबित हुए। अनहोनी हो ही गई बातें, अनहोनी हो ही गई। धीरज धरो मेरे लाल। उठो भरत। पुत्र, तुम तो अपने पिता के समान धीर, गंभीर, वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को एक न एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। ये अटल सत्य है। तुम जैसे सिद्ध पुरुष
भविष्य के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल? माँ, माँ मैं कितना अभागा हूँ। माँ मैं कितना अभागा हूँ जो अपने अंतिम समय में पिता के दर्शन न कर सका। पिताश्री, 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 आपने मेरी प्रतीक्षा तो की होती। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों ही सौंप जाते। माँ, 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 पिताजी ने जाने से पहले मुझे अवश्य याद किया होगा ना? किया होगा ना? उस समय आप सब तो अवध में ही थे। केवल मैं और शत्रुघ्न भी नहीं थे माँ। माँ, माँ, उन्होंने मुझे अवश्य पुकारा होगा। उन्होंने भरत अवश्य पुकारा होगा। प्राण त्यागते समय पिता के अंतिम शब्द क्या थे माँ? बताओ माँ, बताओ माँ, बताओ। वो अंतिम समय सिर्फ राम का ही नाम ले रहे थे, केवल राम को ही पुकार रहे थे। राम को? केवल भैया राम को ही पुकारा? तो क्या उस समय भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु माते, ऐसा अकस्मात क्या हो गया जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास थी। नहीं, उन्होंने कौशल्या दीदी के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए। माता कौशल्या के कक्ष में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे माँ? वन में। वन में क्यों माते? वे वन क्या करने गए माते? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्षों का वनवास दे दिया। वनवास? 14 वर्षों का वनवास? नहीं माँ, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है, और मेरे श्री राम भैया तो सत्य, धर्म, धैर्य और मर्यादा की साक्षात मूर्ति है। किंतु माते, उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो पिता ने उन्हें इतना भीषण दंड दिया? बोलो माते, बोलो माँ, ऐसा क्या दोष था भैया राम का? दोष किसी का नहीं था पुत्र, केवल वचन पालन की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की भांति अपने वचन पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वचन? कौन से वचन माते? किसे दिए थे उन्होंने ये वचन? मैंने। आपको? पिताश्री ने आपको क्या वचन दिए थे माते?
ये एक लंबी कहानी है, तुम बाद में कभी सुनना। अभी अभी तुम लंबी यात्रा से आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें अभी बहुत कर्तव्य निभाने हैं भरत। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज संभालना है और एक राजा को बालकों की भांति विलाप करना शोभा नहीं देता पुत्र। ये आंसू बहाने का समय नहीं, तुम्हें अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता, ये आंसू बहाने का समय नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राजमहल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए ये विष खोला है। मेरा पहला कर्तव्य तो ये बनता है कि मैं उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं, जिसने मेरे पिता की हत्या की, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया। जिस भी पापी ने ये अपराध किया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसकी मृत्यु मेरे इन्हीं हाथों से है। तो क्या तुम उसे प्राण दंड दोगे भरत? अवश्य माते, अवश्य। फिर चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो वो दंड तुम्हें मुझे देना होगा। माता श्रीजा, आपको ये क्या कह रही हो आप माते? ये क्या कह रही हो? हाँ, मुझे मतलब ये सब आपके कारण? मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। तेरे ननिहाल जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्याभिषेक का सोच लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कि कैकेयी का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, तो क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र राम को ही राजा बना दूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया भरत। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई वंचित नहीं कर सकता। मैंने मौका देखकर महाराज से अपने 2 वर मांग लिए। एक वर में पुत्र तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते की सारी रुकावटें मिटा दी, और जानते हो इस कार्य में मेरी प्रिय दासी मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की। हाँ, उसी ने मेरी आंखें खोली और उसी ने मुझे ये रास्ता सुझाया, और
उसके कहे अनुसार चलकर मैंने महाराज से ये दोनों वर मनवा लिए। राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी बिना किसी आपत्ति के वन में चले गए। सारा कार्य बड़ी सुगमता से हो रहा था, किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी उथल पुथल कर दी कि महाराज राम के बिछड़ने का गम न सह सके और स्वर्ग से धार गए। भरत, मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हें अपने पिता के निधन का बहुत दुख है। दुख तो हम सबको है पुत्र, किंतु अब तुम्हें अपने पिता के आदर्शों का पालन करना है, उनके दिए हुए वचनों का पालन करना है। अब तुम अयोध्या के राजा हो भरत, और तुम्हें यूं विलाप करना शोभा नहीं देता। तुम तो वेदों का अनुसरण करने वाले हो पुत्र। इस समय तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, और मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया पुत्र। हाँ। तूने मेरा भला नहीं किया, अभी तू सर्वनाश कर दिया। तूने अपने इस कुकर्म से मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुल घातिनी, इससे तो अच्छा ये होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन अपने हाथों से मेरी गला घोटी थी। कम से कम मैं ये अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी दशरथ जैसे पिता मिले, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसे भाई मिले, और तुझ जैसी नीच माता के घर से मुझे जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापिन, कुलघातिनी, परम धर्मात्मा श्री राम को वन भेजने की बात कहते समय तुम्हारी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तू भावना क्या हो एक में आकर अपने भले की बात नहीं समझ रहा पुत्र। क्यों मूर्खता करके अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है? अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो माता कौशल्या जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन भेजते समय तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते समय तेरे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए? तेरी जबान कल क्यों ना गई? भरत,
ममता की बातें कर रहा है भरत? हर माँ को ये लोभ होता है कि वो अपने पुत्र को बड़ा बनाए। यही मैंने किया पुत्र, मैंने भी वही किया पुत्र। लोभ, लोभ ही तो पाप की जड़ है जो मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है, जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, किंतु तू उन पशु पक्षियों से भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से ही निकाल दिया। तू नारी नहीं, लोभ से भरी हुई कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैं पहले तेरी माँ हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया पुत्र, तेरे लिए किया। भरत, हाँ कुमार जी, महारानी जी सच कह रही है। आप खुशी खुशी राज संभाले और अपने मन का सभी अरमान को पूरा करे मेरे कुंवर जी। अच्छा, तो यह सारा करा धरा तेरा ही है? अरे यो नमक हराम, तूने ही भैया राम को वन भिजवाया। अरे यो दासी हृदय जमीन अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब यह आरती सजा कर रही है। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपी, है तू बड़ी बेपी। हट रिया से आई कहाँ से, हट रिया से आई कहाँ से, तेरे करूं दो चीज, तेरे करूं दो चीज। कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, है तू अधम और नीच, है तू अधम और नीच। तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी, रटे नाम रघुवीर, रटे नाम रघुवीर। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे
शत्रुघ्न, रुको, रहने दो। स्त्री, वो भी दासी, उस पर हाथ उठाना उचित नहीं भैया, उस पर हाथ उठाना उचित नहीं। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया पुत्र। अब ऐसे विलाप ना कर, बस बस, ऐसे शोक ना कर। दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। अब तो तुझे माता कहने में भी मुझे लज्जा आती है। नहीं भरत, नहीं तू बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका ना लगा। मेरे घाव पर यूं नमक ना छिड़क। हे विधाता, हे विधाता, वह सुकुमारी सीता माता वनों में कैसे रहती होगी, कैसी वर्षा या कड़ी धूप सर पे अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पे या कांटों में वह सोती होगी। वन में हो श्री राम सा भाई, लक्ष्मण सरी का भ्राता हो, जिस घर में कुबड़ी सी दासी और कैकई जैसी माता हो। इतने पर भी वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धरा जीवन मुझ जैसे दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, जहां हो दा करम पिताजी का, चिता मेरी भी पुत्र, मैंने जो किया तेरे लिए किया पुत्र। बस बस, याद रख, जब तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भरत भी अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं के भरत, बाद तू मेरी माता नहीं। नहीं भरत, मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। नहीं भरत, सच में, सच में। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक जाती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज से आपके इस अभागे पुत्र भरत ने
कैकई का त्याग कर दिया। नहीं भरत नहीं। नहीं भरत। पिताश्री, पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भैया राम को वनों से लाकर इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं, भैया को बिठा सकूं। महारानी के कई, यदि तुम स्त्री ना होती तो आज मैं अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। नहीं भरत, भरत, भरत मैं तेरी माँ हूँ। भरत, पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहने देना भी पाप है। किंतु कहीं ऐसा करने पर मेरे श्री राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए मैं विवश हूँ। पर आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुख कभी नहीं देखूंगा। ऐसा नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुख कभी नहीं देखूंगा। भरत नहीं। और आज के बाद मैं इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा। और आज के बाद मैं इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा। भरत नहीं। जहाँ मेरा बचपन मेरे पिता की गोद में बीता, आज के बाद मैं इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा। चलिए भरत, भरत, भरत।